बोलेंगे सर, ये समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं कि योगी जी को ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं अखिलेश यादव 12 सीटों पे 10 सीटों पे अभी जो उपचुनाव है, और उसके बाद पूरी पिक्चर 27 में दिखा देंगे। सर जी ये तो पूरी पिक्चर देख चुके हैं मोदी काल के अंदर ही। अब तो ये एंड देखेंगे कि आगे जो कारीगरी निकल करके आएगी। कैसे इन्होंने क्या किया था, 2004 से 2014 तक एक डॉक्टर प्रधानमंत्री दिए थे हमारे देश को कांग्रेस ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एक इंजेक्शन नहीं लगाया था। मोदी जी ने आते ही ऐसे ऑपरेशन करे, देह ऑपरेशन 370 धारा का ऑपरेशन ले लो, आतंकवादियों के खात्मे का ऑपरेशन ले लो, ठीक है जी, हमारी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाजों का ऑपरेशन ले लो, राम मंदिर के विरुद्ध खड़े होने वालों का ऑपरेशन ले लो। ऐसे ऑपरेशन किए कि टांके जबरदस्त आए। ना बीबी ना बच्चे ना सत्ता के भोगी हैं, गुंडे बदमाश जिनसे थर-थर कांपे वो सीएम योगी है। हमें एक छोटी सी बात पता है, पहले गुंडे बदमाश कांप रहे थे, अब अखिलेश यादव जी कांप रहे हैं। उनके अंदर डर की भावना आ गई है। उनका खुद का बयान देख रहा था थोड़े टाइम पहले का, वो कहते हैं मोदी और योगी ने इतने काम कर दिए हैं कि अब हमारे को गठबंधन में ना जाते हुए भी जाना पड़ेगा इनको गिराने के लिए। और जितनी ये झूठ की राजनीति कर सकते थे करी है इन्होंने। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो अयोध्या का सांसद जिसको ये अयोध्या का राजा कह रहे थे लाल टोपी वाले, वो राम का नाम छोड़ो, राम के नाम का पढ़ना तक पहनने को राजी नहीं है। उनसे रिपोर्टर ने पूछा ये आपने तो राम जी का, कहता है हमारा कोई कार्यकर्ता आकर के डाल गया, हमने नहीं डाला। जो राम का नाम नहीं लेता था वो अयोध्या का राजा कहां से कहलाएगा। सर जूता मारने की तैयारी है यूपी की जनता की। इस बार उपचुनाव के अंदर बिल्कुल जीरो मिलेंगे इनको, और इनको भी पता है हमारा आने वाला भविष्य क्या है, तभी लोकसभा में भागे हैं। वो जनता नहीं समझ रही, इनके कार्यकर्ता नहीं समझ रहे, उनको भी समझ आएगा। जो राम भक्तों की हत्याओं पे चुप थे, जो बहन बेटियों की आबरू लूटने पे चुप थे, अब जनता बताएगी 10 सीटों के चुनाव। योगी जी ने एक तरफ तो चेतावनी दे दी थी कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, हिंदुओं के एक होने की जो बात कही, और आज जो बोला कि जिन्ना की आत्मा घुस गई है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। जिन्ना ये सारे विपक्ष वाले हैं, क्योंकि विपक्ष में ही था जिन्ना, उसको प्रधानमंत्री बनना था। तो आत्मा तो तुम जिसमें मर्जी घुसेड़ दो, बट जिन्ना वाले जो कैरेक्टर है वो तुम्हारे ही हैं। तुम ही लोग जिन्ना वाली हरकतें आज तक करते रहे, एक समाज को लेकर चलते रहे, वो भी एक समाज को लेकर अलग हुआ। टू नेशन थ्योरी पे तुम भी तो वही करते हो कि भैया ऐसा है YM की वो खेलना, PDA बना के बैठे हो। लेकिन PDA के साथ कुछ गलत होता है तो तुम्हारे पे मुंह पे ताला लग जाता है। बंगाल में होता है तो वहाँ विपक्ष है, वहाँ नहीं बोल पाते हो। यही कहीं केंद्र शासित अगर बीजेपी का कोई राज्य है तो मणिपुर वो माला तुम्हारे से जपी खत्म नहीं हो रही है। तो ये बताओ ये सिलेक्टेड राजनीति कब तक करोगे, जनता समझ रही है। अब जन जन तक आपके कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो पिछला हिसाब मांगेगी कि वो खटाखट और फटाफट जो कांग्रेस के साथ मिलके किया था वो किधर है। तुमने 1 जुलाई 5 जुलाई की डेट दी थी, तुम्हारे कार्यालयों पे धूप में वो बेचारे भूखे प्यासे लगे रहे और फिर आयुष्मान कार्ड से जाके इलाज कराया लोगों ने। तो तुम बताओ वो कब दे रहे हो, तो पिछला हिसाब ये देंगे। अभी ये जो छलावे से गए उसका पहले ये हिसाब इसी उपचुनाव में दे देंगे, चुनाव में मिल जाएगा हिसाब। बिल्कुल रिजल्ट आएगा सामने, और देख लेना कि ये जितना मर्जी दावे ठोकते रहे, ये तो 10 में 10 पूरी भाजपा ले जाएगी। एक आध सीट ये लोगों को मिल जाए तो नहीं कर सकते। तो सभी पे दावा ठोक रहे हैं कि जैसे 24 में मुक्की खाई है योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, वैसे 10 सीटों पे मुक्की खाएंगे। नहीं, वो पब्लिक को समझ में आ गया जब इन्होंने जो बोला था ना कि पैसे देंगे, और पैसे लेने पहुंचे, पैसा पब्लिक को मिला नहीं। अब ये क्या है ना, अब ये लाल टोपी पहन के जाएंगे, इनकी ऐसे करके टोपी उतार लेंगे, निश्चित बता रहा हूँ। इतना जनता इतना नाराज है। मैं तो घूम रहा हूँ ना, इधर उत्तर प्रदेश घूम के आया हूँ मैं। कहाँ घूमे? सब जगह, रायबरेली गया, उन्नाव गया, इधर सब गया। इन लोगों को इतना भयंकर इन लोगों को मतलब हराएगी जिसका अखिलेश यादव के खिलाफ। हाँ, इतना कहीं ऐसा ना हो कि थप्पड़ याद है। गोरखपुर से हूँ मैं, यूपी से गोरखपुर से हूँ, बाबा की नगरी से हूँ मैं, चौबे हूँ, वहीं से हूँ मैं। जब जाता हूँ गांव में, जब गांव में जाता हूँ तो आज यादव समाज है, जो यादव को लेके, ये भी यादव हैं, बड़ा उछलते रहे, यादव समाज है, वो अपने को ठगा महसूस करता है। कहता है कि इन्होंने जो खटाखट वाले वादे किए थे छलावे से, अब नहीं आने वाले झांसे में। तो अगर मेरे को धरातल पे ये सारी चीज़ें सुनने को अब मिलने लगी हैं, पहले नहीं थे। पहले उनका भी विचार कुछ और था कि भैया अखिलेश यादव, अब वो भी बदल गए हैं। कह रहे हैं कि भैया इन्होंने छलावे से ये किया है और ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और उनके कांग्रेस के साथ इन्होंने गलबैयां कर ली। इसलिए जो है वहाँ की जनता इस समय बहुत क्रोधित है। और 100% जो है 10 में से अगर एक सीट में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख जाए, मैं तो कह रहा हूँ 10 में 10 जाएगी। इनके हाथ में एक सीट नहीं लगने। बोल रहे कुछ समाजवादी नेता की सीधी टक्कर देने वाले इस बार योगी जी को ट्रेलर दिखाएंगे और 27 में मठ के अंदर भेजेंगे। ये अपने मुख से बहुत कुछ बोलते हैं भैया, ऐसा छोड़ा इन्होंने, ये तो सरकारी
नहीं बनने दे रहे, कह रहे थे नहीं बनेगी, हमारी सरकार आएगी। उसके बाद ये कह रहे थे सरकार बन गई तो बैसाखी किया, ये वो क्या नाम है, शपथ नहीं ले पाएगी, फिर विभाग नहीं बंट पाएंगे, सब हो गया। आज भी प्रधानमंत्री मोदी हैं, 15 अगस्त को वही झंडा फहरा रहे हैं, वही सारे मंत्री हैं, वही सारे विभाग उनके पास हैं। तो इनकी बातें हमने पहले भी सुनी थी, ये दावे ठोकते हैं, कुछ नहीं होता। जी ने अभी 2 दिन पहले बोला था कि हिंदुओं को एक होने की बात, हिंदुओं को एकजुटता की बात कही कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और आज उन्होंने चेतावनी दी है कि जो जिन्ना की आत्मा है वो समाजवादी पार्टी के अंदर घुस रखी है। जैसे उन्होंने देश बांटा, उसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश के समाज को बांटना चाहते हैं, जाति और धर्म के नाम। देखो क्या है, ये लोग हरदम। अच्छा ये बताओ, बीएसएनएल का नाम सुना है? इसको किसने बांटा? जाति के नाम पे इंदिरा जी ने बांटा, क्योंकि बीएसएनएल बहुत बड़ी संस्था हो गई थी, इसलिए इन्होंने धर्म के नाम पे बांट दिया। आज वही चीज कौन बांट रहा है? राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दोनों। उत्तर प्रदेश की हालत देखिए जाके वहाँ पे, पहले बहुत अच्छी है। क्या बदलाव देखा? रायबरेली तो बड़ी गंदी, मतलब इतना गंदा है कि राहुल गांधी सांसद है वहाँ। हाँ, बड़ा गंदा। अरे जब मैं 10 मिनट जाता था यहाँ, पूरे गड्ढे, लगता था किधर से पैदल जाओ, इधर से जाओगे तो इधर घुस जाओगे, इधर, मतलब बड़ा गंदा। मैं तो आज स्कूलों की हालत देखा, बड़ी गंदी हालत। तो मैं, हमारे द्विवेदी जी थे, तो उनसे भी बोला कि मतलब ये किशोरी लाल शर्मा जी से मांगो पैसा वैसा, तो बोले आप नहीं करवाएगा। मैं बोला तुम प्रोजेक्ट बना के दो, हम इस स्कूल के लिए करवाएं। तो ये लोग क्या ना, ये बताओ, 3 प्रधानमंत्री हुए, तो उसको तो बिल्कुल पेरिस बना देना चाहिए था। गलत बोल रहा हूँ? क्या बोलेंगे मैम, जो अभी 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने जा रहे हैं यूपी विधानसभा के, अखिलेश यादव सीधी टक्कर देने जा रहे हैं योगी जी को, बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी नेता बोल रहे हैं अभी 10 सीटों पे ट्रेलर दिखा देंगे, 27 में योगी जी का पूरी पिक्चर दिखा के मठ के अंदर भेज देंगे, जहाँ से मठ से आए हो। पूरी पिक्चर तो ये दिखा देंगे, वो मठ के अंदर से आए थे, मठ के अंदर जाएंगे नहीं अभी। ऐसा ना हो कि इनको ही मटकी के अंदर भेज दिया जाए। मटकी के अंदर? जी, मटकी के अंदर जो आता, घड़ा आता है ना मटकी, ये मठ में भेजने की प्लान बना रहे हैं ना। ऐसा ना हो कि इनको पब्लिक, वो योगी जी नहीं करेंगे, पब्लिक ही इनको मटकी के अंदर भेज देगी वापस, ये क्या है ना, सफाई में, ठीक है, ये वहाँ चले जाएंगे। तो जो है सबसे बड़ी बात, ये जो I.N.D. वाले लोग हैं, ठीक है, इनकी मैंने पहले भी शायद आप लोग के चैनल से, सबके माध्यम से बोला था कि साजे की हड्डियाँ जो है चौराहे पे फूटेगी, और फूटी, ठीक है। अब बाकी बचा जो अभी यूपी में आ रहा है चुनाव, इस चुनाव में आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से ये दोनों जने थे, राहुल विंची कह दो, राहुल गांधी उर्फ नेहरू उर्फ जो है खान, ये सब कुछ है, ठीक है, उर्फ, ठीक है, इन्होंने, और जो है आपके अखिलेश यादव ने जो है कुछ तबके की महिलाओं को जो बरगलाया था, 8,500 खटाखट जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे। महिलाएं बेवकूफ़ थी, अकल से पैदल तो होती हैं वैसे भी थोड़ी, ठीक है, लेकिन जो है हम तो हमेशा सही बात बोलते हैं भाई, ठीक है, लेकिन जो है क्या हुआ कि वो 8,500 इधर इलेक्शन में उन्होंने वोट डाला और उधर दूसरे दिन सुबह लाइन में लग गई, सड़ी गर्मी में, ठीक है, बुर्का भी पहने और सब कुछ करे हुए लाइन में लग गई, भूखी प्यासी लाइन में लगी रही, और जो उनके पास 1,000-2,000 पड़े थे वो भी अपना उसमें लगा करके फार्म भरे इन्होंने। सीटों पे फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश की महिला झांसे आएंगी, ये जो अखिलेश यादव के आए थे और राहुल गांधी। ऐसा है ना, महिला को इतनी समझ, कभी कभी जब ठोकर खाती है ना तब उसको अकल आती है, तो वो ठोकर खाने के बाद कुछ को अकल आ गई है, क्योंकि उसके बाद तो वो ऑफिसों में भी गई थी ना इन लोगों के कि भाई 8,500 रुपये लाओ, तो मैंने अकाउंट भी खुलवा लिया, लेकिन वो 8,500 रुपये क्या वो क्या बोलते हैं, खोटा सिक्का भी इन लोगों को नहीं मिला, ठीक है। अब इन लोगों ने कह दिया अगर हम जीतते तो देते, ठीक है। अब वो कोई भी महिलाएं झांसे में इनके नहीं आने वाली हैं। अब आज ये बता दें, अब की यूपी के अंदर पूर्ण बहुमत से ही जीतेंगे हमारे योगी जी, और योगी जी ने जितना काम किया ना, आज उत्तर प्रदेश में लड़कियां और महिलाएं 10 बजे रात को भी खुलेआम निकल के जा सकती हैं, आ सकती हैं, सुरक्षित हैं। और यूपी के अंदर जो काम हुआ है ना, वो हम मेरे ख्याल से जो है कहीं और किसी ने भी नहीं किया, तो इसलिए जो है योगी जी आ रहे हैं।